Hi everyone, my name is Waqar Ahmed. I hope you will be fine. Today's Microsoft Excel series of lesson number 1 for those one new to this channel. Plant Shift in Microsoft Excel course are free of cost are available on this channel. But before that, if you have not subscribed to our channel, I suggest you subscribe to the channel and click bell icon button so that the notification of every upcoming video can reach you. So let's start. सो एक्सेल को ओपन करने के लिए यहाँ मैं सर्च बार में एक्सेल टाइप करता हूँ। तो एक्सेल को क्लिक किया, ये मेरे पास एक्सेल ओपन हो गया। तो मैं यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास एक्सेल ओपन हो गया है। एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है? स्प्रेडशीट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन विच डेटा इज सेव इन रो एंड कॉलम। सबसे पहले जो हमारे पास ये टॉप पे आ रहा है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। फॉर सपोज करें यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझाने के लिए आसानी हो। फॉर सपोज कर मैं यहाँ से ये तकरीबन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। अब अंडो रीडो है मेरे पास। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये भी हटा देता हूँ, यहाँ से मैं ये भी हटा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक तरतीब बनानी है, तो सबसे मेरे पास यहाँ पे न्यू आ जाए, उसके बाद मेरे पास ओपन आ जाए और साथ मेरे सेव भी आ जाए। ठीक हो गया। अब उसके बाद मेरे पास एक प्रिंट व्यू प्रिंट के लिए आ जाए, जैसे मैं कोई डेटा वगैरह पुट कर लूँ और उसको मैं फॉर्मेट सेट किया हुआ हो और पेपर की भी सेटिंग हो, तो मैं यहाँ से एक व्यू उसका देख सकूँ कि मेरे पास व्यू में क्या आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास अंडो है, उसके बाद रेडो है। ठीक हो गया। अगर हम शार्ट सेंटरिंग लगाते हैं तो ये भी आ जाएगा, और शार्ट डिसेंटरिंग लगाते हैं ये दोनों भी आ जाएंगे। इसको ये वाला जो है, इसको रिबन टैब कहते हैं। ये है, दिस इज ए रिबन टैब। अब मुख्तलिफ टैब के अंदर, जिस तरह ये होम है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, प्लान शिफ्ट, जिस तरह आपके पास कोई चीज़ें जो इनके साथ लगी हुई हों। तो अब इन हर जो हमारे पास ये टैब हैं, टैब के अंदर मुख्तलिफ रिबन के आइकन हैं। जिस तरह इंसर्ट में ये देखें, पेज लेआउट में ये आ जाएंगे। ठीक है। डेटा में अगर आ जाते हैं, व्यू में आ जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ जो हैं रिबन आइकन हैं। अच्छा, बॉटम पे आते हैं नीचे। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास नेम बार है, नेम बॉक्स भी कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद ये हमारे पास फार्मूला बार है। ठीक है। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, और ये वाले हमारे पास सेल हैं। अब फॉर सपोज करें, ये मेरे पास ये एक सेल है, ये एक्टिव सेल। ठीक है। ये कॉलम और रो के जंक्शन कहलाता है, यानी कि जो सेल है ये कॉलम और रो का जंक्शन कहलाता है। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करें, फॉर सपोज कर मैं ये टाइप कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे होगा, अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला हमारा यहाँ पे शो टॉप पे आएगा। ठीक हो गया। अब एक स्प्रेडशीट जो है, ये हमारी स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट के अंदर या एक फाइल के अंदर मल्टीपल शीट आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह का देखें, ये 1 शीट है, 2, 3, 4। आप अपने डेटा के हवाले से जितना भी डेटा हो तो उस हिसाब से यहाँ पे आप शीट ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आ जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे जूम टूल बार है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम आउट इन करता हूँ तो ये टूल बार है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अहम बात इसके अलावा एक अहम बात ये है कि अगर आप यहाँ शीट पे
रख के और यहाँ पे आप माउस का राइट क्लिक करें तो यहाँ हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर सपोज कर इसका नाम रख लेता हूँ डेटा 1। सो इसमें ऑटोफिल सीख लेते हैं और डेटा एंट्री सीख लेते हैं और इसको टेबल में काउंट करते हैं। मैं कोई भी सेल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं 1 to 2 लिखता हूँ और इसको मैं दोनों को क्लिक करके और इसी जो पॉइंट बना हुआ है डॉट इसको पकड़ के मैं यहाँ तक नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस से ऑटोफिल हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम करते हैं 1 करते हैं या फॉर सपोज करें 2 और यहाँ पे 4 करता हूँ मैं। तो मैं अगर दोनों को क्लिक करके यहाँ ड्रैग करके नीचे आता हूँ तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस में ये हो गए। अच्छा आगे आ जाते हैं, यहाँ पे फॉर सपोज करें मैं लिखता हूँ 50 और यहाँ पे मैं 150 करता हूँ। अब अगर जब मैं दोनों को क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊँ तो ये मेरे पास 50, तो ये 100 के डिफरेंस से जो है ये बन रहा है, यानी कि 50 और 150 के जो दरमियान में डिफरेंस था वो 100 था, तो वो 100 के हिसाब से ये चलता, यानी कि हर एक के साथ 150 के साथ 100 आया, 250 के साथ आया, इस सीक्वेंस में उस इसको ऑटोफिल कर दिया। अच्छा आगे कॉलम में आते हैं, यहाँ पे फॉर सपोज करें मैं डेट डालता हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अब अगर मैं दोनों को क्लिक करके और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ तो ये देखें ये इसने ऑटो इसको फिल कर दिया। अब अगर इसको मैं फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ कि डेट वाले फॉर्मेट में रखूँ तो इसको मैं डेट में ले आता हूँ और यहाँ पे मैं इसका फॉर्मेट जो है ये रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेट का मेरे पास फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे टॉप पे मैं इसको सीरियल नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। अच्छा इसको मैं डेज कर देता हूँ और इसको मैं अमाउंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डेट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको दरमियान में सेल पे रखूं और कंट्रोल ए सेलेक्ट करूं तो मेरे पास ये जो जितनी मेरा डेटा शीट थी जिसके जितना मैंने डेटा पुट किया था इसने सारे को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको टेबल में लेके जाना चाहता हूं कि मेरे पास एक टेबल फॉर्मेट में बन जाए, तो मैं जब कंट्रोल टी क्लिक करूंगा तो ये क्रिएट टेबल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने वो रेफरेंस लगाया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक। ठीक हो गया, अब ये कह रहा है जो हमारे पास कॉलम है वो एस डी और रो जो है S4, यानी कि ये एस डी से स्टार्ट कर रहा है और S4 है इसका, इसका जंक्शन बना है एस डी और S4। अब इसका जो एंड आ रहा है, एंड देखें वो कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, G24। ठीक है, तो यहाँ पे देखें G आ गया, यहाँ पे 24 आ गए थे, एंड इसका ये कर रहा है। अब ये कह रहा है कि आपका माई टेबल हैज़ हेडर, कि इसका हेडर लगा हुआ है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे आप देखें तो मेरे पास ये एक टेबल फॉर्मेट में बन गई है। तब इसके यहाँ पे स्टाइल है, इसके डिफरेंट स्टाइल है, मैं कलर भी कोई इसका रख सकता हूँ। ये थोड़े से डार्क कलर हैं, ये थोड़े से नॉर्मल हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी सिंपल इसके एक कलर रख लेता हूँ। ये मेरे पास इसका एक कलर लग गया। अब अगर मैं इसको टोटल का लगाना है तो मैं इसको एक सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टी जब क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास टोटल की नीचे कॉलम ये रो लग गई। मैं टोटल को यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अगर चाहिए कि मैंने इसको क्या करना है, सम करना है, काउंट करना है, तो मैं यहाँ इसको फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, फिल्टर लग गया है, तो मैं यहाँ पे इसको काउंट कर देता हूँ, तो इसने मुझे काउंट करके दे दिया। अगेन नेक्स्ट वाले कॉलम में आते हैं तो ये पूछा कि यहाँ क्या करना है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सम करवा देता हूँ। ठीक है, अमाउंट वाले में आते हैं, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, तो मैं भी इसको काउंट करवा देता हूँ। डेज वाले में आ जाते हैं,
डेज में क्या करना है, तो यहाँ पे मैं फॉर सपोज करेंगे इसको मैं सम लगाता हूँ, या सम की बजाय इसको मैं काउंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर ये डिज़ाइन टेबल में आता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, डेटा वन। सो ये शीट के अंदर जो है टेबल क्रिएट हो गया है। समझने की बात यह है कि डेटा एनालिसिस में आम तौर से डेटा सेव होता है, डेटा यूज होता है टेबल की फॉर्मेट में। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, बट ट्रेडिशन ये है टेबल को यूज़ करना है, मैनिपुलेट करना है, तो ये किस कदर आसान है एज कम्पेयर टू द होल स्प्रेडशीट। आपको स्प्रेडशीट की का और टेबल का फ़र्क पता होना चाहिए। दिस वाज द इंट्रोडक्टरी लेसन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।